हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है प्रभु स्टूडियोज फिश के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपना फंडिंग वही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या ये दरवाजा लॉक हो चुका है। लेकिन तभी वो उस नेम प्लेट को पढ़ता है और उस नेम प्लेट का जो नाम है, उस नेम प्लेट पर जिस डॉक्टर का नाम है, उस डॉक्टर का नाम कहता है और कहता है कि चीफ फिजिशियन जोंग कैंग्स क्लिनिक, और उसके बाजू में है चीफ जांग जिन्स का क्लिनिक। और उस बेंच पर एक डॉल रखी होती है और वो कहता है कि उस बेंच पर एक डॉल है और जब मैं इस कॉर्नर से राइट पर जाऊंगा और वो उस राइट पर देखता है तो उसके सामने वापस एक बार वही नेम प्लेट आ जाती है और वो कहता है कि मैं उसी जगह पर वापस आ गया। और वो मन में सोच रहा होता है कि जितना कि मुझे समझ रहा है कि अब ये कॉरिडोर हॉस्पिटल का नहीं रहा, अब मैं अलग ही स्पेस में गिर चुका हूँ। इसका मतलब उस इविल स्पिरिट में अपना दाव खेलना शुरू कर दिया है। तभी अपनी उस स्पेस कहती है कि हस्बैंड वहां पर सामने देखो क्या है। तभी अपने फानी सामने देखता है तो उसके सामने एकदम दूर वो एक स्पिरिट होती है। तभी अपने फानी कहता है कि एज एक्सपेक्टेड फाइनली तुम बाहर आ ही गई। और अपना फानी अपनी सोल स्पिरिट यूज करता है और आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि कहा जा रही हो मॉन्स्टर। लेकिन तभी वो जब घोस्ट उस कॉर्नर से राइट पर जाती है और अपने फानी डैश मारता है और उस राइट पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो घोस्ट बहुत दूर चली गई होती है। तभी अपना फानी कहता है कि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ा था वो मेरे बहुत करीब होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों है। लेकिन तभी वो वापस एक बार ट्राई करता है, अपनी सोल स्पिरिट यूज करता है और आगे बढ़ रहा होता है। और वो घोस्ट जब वापस एक बार राइट को मुड़ती है और अपना फानी पड़ता है तब वो देखता है कि वो घोस्ट वापस एक बार बहुत दूर चली गई है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरी स्पीड बढ़ा लेता हूँ तब वो घोस्ट अपने स्पीड भी बढ़ा लेती है, लेकिन मेरी स्पीड का मैच तो युआन जो भी नहीं कर पाई थी तो ये नर्स कैसे कर सकती है। तभी अपने फानी अपनी उस पे से कहता है कि यार क्या हम किसी इल्यूजन में गिर चुके हैं। तभी अपनी उस पे से कहती है कि हाँ, मतलब स्पिरिट इल्यूजन नामक की कोई चीज तो होती है। तभी अपना फानी कहता है कि स्पिरिट इल्यूजन ये क्या होता है। तभी अपनी उस पे से कहती है कि स्पिरिट्स के पास ऐसी एबिलिटीज होती है जो कि वो इल्यूजन से पर हिप्नोटाइज कर सकती है किसी भी इंसान को। सोल के पास इल्यूजन करना मतलब बहुत कॉमन टाइप है, लेकिन तुम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि यही इल्यूजन थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तुम कहते हो तो मैं इसे तोड़ सकती हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद हम इसे तोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तभी अपना फानी कहता है कि यार क्या तुम इस इल्यूजन को तोड़ने के बाद मुझे उस स्पिरिट की लोकेशन बता सकती हो। तभी अपनी वसवस कहती है कि नहीं, मतलब मैं नहीं ढूंढ सकती क्योंकि ये जो इल्यूजन है वो एक गेम जैसा है, उसने पहले ही एक गेम बना रखी है और उसने उसे लॉन्च कर दिया है और जो प्लेयर इसे खेल रहा है वो गेम ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसा उसने कोडिंग में लिख रखा है। ये इल्यूजन भी वैसा ही है, वो उसे बाहर से कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसा उसने बनाया है वैसा ही यहाँ पर चलता रहेगा, जैसे हम एक्ट करेंगे वैसे ही ये इल्यूजन एक्ट करता रहेगा। तभी अपने फानी कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसी इल्यूजन के अंदर हमें कोई की क्लू मिलेगा और इसी की क्लू से हम वो चीज जान जाएंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड क्यों है और इसने हमें इस इल्यूजन के अंदर खींचा है, लेकिन खेलेंगे हम उसके साथ। लेकिन कुछ देर बाद यही कॉन्फिडेंस पूरा मिट्टी में मिल जाता है और अपना फाइनी पूरा एकदम कंटाल चुका होता है। तभी अपने घुसपेस कहती है कि हस्बैंड तुम कर सकते हो। तभी अपने फाइनी उस कॉर्नर से राइट साइड पर बढ़ता है और वापस एक बार वही नेम प्लेट उसके सामने आ जाती है और वो चिढ़ चुका होता है उस नेम प्लेट का नाम पढ़ पढ़कर। और वो कहता है कि हर बार जब मैं इस कॉर्नर से भिड़ता हूँ तब यही नेम प्लेट मेरे सामने आती है, अगर ये इंसान मुझे मिल गया तो मैं इसे बहुत मारूंगा। और वो बहुत गालियां दे रहा होता है और अपना वो जो फिजिशियन है सर्जन वो अंदर बैठकर हग रहा होता है। साला बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी घुसपेस बोल रही होती है कि हस्बैंड मुझे लगता है कि हमें उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। और अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि हम बहुत देर से उसे फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी चीज चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया अगर मैं सामने देखकर उल्टा चलूं तो मतलब वो सामने देखेगा और पीछे चलना शुरू करेगा। तभी अपनी घुसपेस कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी अपने फानी कहता है कि तुम उसके पास देखो और जब वो हमारे बहुत करीब आ जाए तब मुझे बता देना, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो जाए। और वही होता है। अपनी घुसपेस कहती है कि हस्बैंड तुमने सही कहा, क्योंकि उसके राइट साइड पर एक कचरे का डब्बा है और लेफ्ट साइड पर एक बेंच है, जबकि उसके राइट साइड पर एक बेंच था और लेफ्ट साइड पर एक कचरे का डब्बा था। कुछ तो चेंज जरूर हुआ है। तभी अपने फानी अपनी झाड़िंग मारना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारा ये सोल इल्यूजन सब कुछ बकवास है, मुझे तो सिर्फ उल्टा चलना था, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वो कहता है कि मैं मेरा नाम बदल दूंगा अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो। लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो घोस्ट वापस एक बार दूर जाना शुरू हो जाती है और वो अपनी घुसपेस से कहता है कि लिया क्या तुम देख रही हो, वो वापस एक बार वही कर रही है जो वो पहले कर रही थी। तभी अपनी घुसपेस कहती है कि हाँ देख रही हूँ मैं, वो वही कर रही है जो शुरुआत में हुआ। तभी अपने फनी बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि बहन की टैट, मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा तू राइट साइड से जा, देखता हूँ फिर वो क्या करते हैं। और वही करते हैं वो दोनों और अपना फानी उस कॉर्नर पर पहुंच जाता है और वो राइट साइड पर बढ़ने वाला होता है। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे साथ वो होने वाला है जो हर हॉरर मूवीज में होता है, हम दोनों भी अलग हो चुके हैं, अब वो घोस्ट आएगी मुझे एक जंप कर देगी और वो मुझे मार देगी। लेकिन तभी उस राइट साइड से अपनी घोस्ट प्रिंसेस निकलती है और अपने फानी कहते हैं एक एक मिनट रुको। वहां पर 1 मिनट का साइलेंस हो जाता है, लेकिन तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फानी को हक कर लेती है और अपना फानी नीचे गिर जाता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, क्या तुम्हें हर्ट हुआ। तभी वो कह रही होती है कि हस्बैंड क्या तुमने तुम्हारे पैंट में कुछ रखा है, क्योंकि मुझे कुछ हार्ड हार्ड सा फील हो रहा है। तभी अपना फानी कहता है कि मेरे ऊपर से उठ जाओ वरना बहुत मारूंगा। और वो आगे बोल रहा होता है कि चलो मुद्दे की बात पर आते हैं, क्या तुमने उस नर्स को देखा। लेकिन घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा।
तभी अपना फानी कहता है कि तुमने भी उसे नहीं देखा, मैंने भी उसे नहीं देखा, इसका मतलब इस बार वो अपीयर ही नहीं हुई। तभी अपनी उस कहते हैं कि इस बार हम दोनों अलग अलग गए थे, इसका मतलब उसे हम दोनों को दिखना था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, लेकिन वो हम दोनों को एक साथ नहीं दिख सकती थी, इसी वजह से वो इस बार हम दोनों के सामने अपीयर ही नहीं हुई। तभी भी फानी कहता है कि हाँ मतलब सही कह रही हो तुम, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो चीज है जो हमने नोटिस नहीं की, जो कि हमें देखनी चाहिए थी। मेरे पीछे आओ, हम वही करेंगे जो अभी हमने किया था। लेकिन तभी आधा घंटा बीत जाता है और अपनी उस कहती है कि हस्बैंड, मैं सेंस कर पा रही हूँ इस इल्यूजन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैंने इसे नहीं तोड़ा तो हमारा बाहर जाना मुश्किल हो सकता है, और वैसे भी क्लूज की बात है तो वो तो हम बाहर जाकर भी ढूंढ सकते हैं। तभी अपने फानी कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है इस सोल इल्यूजन को कैसे तोड़ना है। तभी अपनी उस से कहती है कि क्या करना है हमें, क्या हमें डायरेक्टली तोड़ना है। तभी अपने फानी कहता है कि नहीं, मैंने हर साइकिल में एक चीज ऑब्जर्व की है, तुम देखो वो सीन जो है जब वो घोस्ट उस ब्लड स्टेयर्स और उस बेंच के पास आ जाती है, वहां पर जब वो आती है तब कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और यही चीज मुझे एक गेम की याद दिलाती है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 9। उस गेम के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक इन्फिनाइट कॉरिडोर होता है और उसके अंदर हमें जाना होता है, और उस गेम का एक ही रूल है, स्पॉट द डिफरेंस। तभी अपनी उस कहती है कि क्या मतलब है। तभी हमारा फांगनी कहता है कि हमें उस गेम में एक डिफरेंस स्पॉट करना होता है, और जब हम उस डिफरेंस को स्पॉट करेंगे तब हमें अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो हमें पीछे मुड़ना है, और अगर नहीं मिला तो आगे जाना है। और इस इल्यूजन का भी वही रूल होगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो एक एग्जिट नंबर 8 ऐसी भी गेम है, वो भी इसी पर बेस्ड है, ऐसा ही रूल्स है उसके भी। तभी अपना फानी आगे बढ़ रहा होता है और वो अपनी उस से कहता है कि तुम मेरे पास रहना, और जब मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम्हें कुछ भी इस कॉरिडोर के अंदर चेंजेस दिखाई दे तो तुम्हें सीधा पीछे मुड़ जाना है, और अगर नहीं दे तो आगे बढ़ना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। और सबसे ज्यादा चेंजेस फ्लोर, वॉल्स और उस ब्लड स्टेन्स के अंदर ही हमें दिखाई देंगे। और वो आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें एक कचरे के डब्बे के अंदर खून से सना हुआ ग्लूज दिखाई देता है, जो कि एक चेंज है, और वो उसे देखकर पीछे चले जाते हैं। और अपना फानी कहता है कि पीछे मुड़ो, और वो वापस एक बार पीछे से राइट मुड़ते हैं और कहते हैं कि इस बार भी मुझे एक चीज दिखाई दिया, उस कंसल्टेशन रूम के अंदर एक बॉडी लटकी हुई है, ये भी चेंज है, हमें वापस एक बार पीछे मुड़ना होगा। और वो वापस एक बार पीछे मुड़कर राइट साइड से कॉर्नर से बाहर निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तब वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब उसकी लोकेशन उस बेंच की तरफ हो चुकी होती है, और वो वही होता है, वो घोस्ट उस बेंच के करीब होती है। और अपनी उसलिस कहती है कि हस्बैंड तुम तो बहुत क्लेवर हो। तभी अपने फानी कहता है कि हाँ अभी हमें यही करना है और इस पीछे का सीक्रेट जानना है। लेकिन तभी वो दोनों भी यही करना शुरू करते हैं। उन्हें दो डिफरेंसेस मिलते हैं। पहला डिफरेंस होता है उन्हें एक उंगली कटी हुई मिलती है जो कि एक चेयर पर रखी होती है, और दूसरा डिफरेंस उन्हें एक लॉक के अंदर से खून बहता हुआ नजर आता है। और इन दोनों को डिफरेंस को देखकर वो पीछे चले जाते हैं और कुछ देर बीत जाती है, वो यही गेम खेल रहे होते हैं। और तभी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जबकि कोई डिफरेंस उन्हें नहीं दिखाई देता, और अपना फानी कहता है कि मुझे नहीं लगता अभी कोई डिफरेंस है, हमें स्ट्रेट जाना चाहिए। और वो दोनों भी स्ट्रेट आ जाते हैं, और जब वो राइट साइड पर देखते हैं तभी अपना फानी एक खतरनाक से स्माइल देता है। तब वो घोस्ट उसके बहुत करीब खड़ी होती है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।